नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरे और इंडिया टीवी परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा देश आजादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। कश्मीर टू कन्याकुमारी जश्न आजादी की खुमारी छाई है। आज हम प्रहार करेंगे लोकतंत्र के पावन दिन भी जारी सियासत पर, प्रहार करेंगे देश के गौरव के सबसे बड़े जश्न पर होती सियासत पर। राष्ट्र 200 साल की गुलामी से मिली आजादी की खुशियां मना रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जश्न आजादी की वो तस्वीरें जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी। सलामी इस तिरंगे को जिससे शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। आज देश 77वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा है। लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार तिरंगा फहराया। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश की उपलब्धियां, अपनी सरकार के 9 साल के काम को गिनाया। साथ ही पीएम ने अगली बार फिर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने का दावा कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार देश को संबोधित किया, उपलब्धियां बताई सरकार की। ये बताया कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे देश नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, नए नए आयाम छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो जिक्र आज प्रधानमंत्री की तरफ से मणिपुर का भी किया गया। तो एक तरफ पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। आज पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर है। आज जब हिंदुस्तान के प्रधान लाल किले के प्राचीर से नए भारत की प्रगति का संदेश दे रहे थे, उस वक्त एक चीज थी जो सबको खटक रही थी। वो चीज थी एक वीवीआईपी की खाली कुर्सी। वो कुर्सी जो 75 सालों से संदेश देती आ रही थी कि जब कार्यक्रम देश का होता है तो दलों की दहलीज नहीं होती। लेकिन आज देश पर दल की राजनीति भारी पड़ती नजर आई। वो कुर्सी कई सवाल खड़े कर गई। साफ हो गया कि मोदी के विरोध में विरोधी परंपराओं और आदर्श को भी खूंटी पर लटकाने को तैयार बैठे हैं। मतलब यह कि नेताओं के लिए इंडिया फर्स्ट नहीं, पॉलिटिक्स फर्स्ट है। पूरी बात आपको समझाते हैं, ये कुर्सी किसकी है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लाल किले पर 15 अगस्त के जश्न का न्योता आया, लेकिन खड़गे वहां नहीं गए। हवाला दिया गया सुरक्षा कारणों का, हेल्थ प्रॉब्लम का। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद वो कांग्रेस दफ्तर में नजर आए, तिरंगा फहराया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन अपने भाषण को मोदी पर हमले का एक और मौका बना दिया। यानी वही मोदी विरोध का फिक्स एजेंडा है। मोदी विरोध में विपक्ष क्यों ये भूल जाता है कि आजादी के जश्न में शामिल होना हम सबका फर्ज है। ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे 15 अगस्त के जश्न पर राजनीति भारी है। तो स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर लाल किले नहीं आने पर खड़गे ने क्या बोला, ये हम आपको सुनवाएंगे। उन्होंने क्या बताया कि आखिर वो क्यों नहीं पहुंचे लाल किले पर, उस जश्न में शामिल नहीं हुए। लाल किले से विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, पहले वो मैं आपको सुनवा देती हूं, वो मैं आपको बता देती हूं कि आखिर आज 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से पीएम ने क्या कहा। विपक्ष में परिवारवाद है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। विपक्ष का मंत्र पार्टी ऑफ द फैमिली है। विपक्ष की आवाज को चलने की कोशिश की जा रही है। यह पलटवार मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से किया गया जब कांग्रेस के दफ्तर पर उन्होंने तिरंगा फहराया। पीएम ने कहा कि विपक्ष में परिवारवाद और भाई भतीजावाद है। खड़गे कह रहे हैं कि विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। पीएम कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति से देश को नुकसान हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में मेरा माइक बंद कर देते हैं, यानी विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं देते हैं। किस तरीके से वार पलटवार हुआ आज के दिन भी आपको सुनवाते हैं। और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में यह कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का
परिवार के द्वारा और परिवार के लिए परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत उसी प्रकार से तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना का साकार करना चाहता है तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है और आज लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत हम बनाते हैं और दुनिया का सबसे जमहूरियत भारत है और जहां 140 करोड़ लोग इसमें समर्पित है। लेकिन संसद में जब मैं खुद ही बात करने के लिए उठता हूं तो मेरा माइक बंद हो जाता है। ये हमारे पास चल रहा है और एक तरफ हम लोकतंत्र का बहुत ढोल बजाते हैं, दूसरे तरफ हमारा मुंह बंद करते हैं। तो आज जश्न आजादी के मौके पर भी देश में सियासत देखने को मिल रही है। विपक्ष के नेता का जश्न में ना पहुंचने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। आपको सुनवाते हैं कि लाल किले पर जश्न आजादी के समारोह में शामिल ना होने पर खड़गे ने क्या सफाई दी है। मेरे को दिक्कत क्या है, एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, वो मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ पहुंचे, यहाँ पर तो मैं पहुंच ही नहीं सकता था और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। ये समय के लिए मैंने वहां पर जाना उचित नहीं समझा। तो खड़गे ये बता रहे हैं कि आखिर वो जश्न आजादी में शामिल क्यों नहीं हुए, लाल किले में उनकी कुर्सी खाली क्यों रही। वो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस दफ्तर पर वो पहुंच गए लेकिन लाल किले की प्राचीर पर क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद 15 अगस्त पर हो रही सियासत को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।